हो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंजय नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री निजानंद स्वामी। साथ को सुंदर साजी कहते हैं मेरे परम धाम के साथियों। तक है कच्छ को पीछे रह गई है देवकरण की बात। कहाँ की? रामनगर की। उसको सुनो और फिर आगे चलेंगे छत्रसाल जी से मिलने। तो कहूँ क्या खुद रहे अपने ऊपर नहीं लेते भाई, ये तो राज्य महाराजा ने, हमें नहीं पता। जो वो कहला रहे हैं हम कह रहे हैं। गड़े की मजल में आया याद रामनगर की याद आई। इनकी मजल कहता। अब उसकी मजल सुनिए और साथ खबर है सुंदर साथ जी, खास खबर है सुनना। सूरज सिंह ईमान ले आई है। सूरज सिंह जो पहले ले गया था ना गाड़ी पर बिठा के मांगा था, अब उसको जब मुकदमा जीत गया दुनियावी शक्ति से, अब समझी चर्चा उसने भी ताकम दिया और दर्शन करके शक मन में ना रही। अब शक मन में किसी प्रकार का था नहीं। देखा धनी निर्धार। क्या पहचाना? देखा धनी कि ये पार ब्रह्म अक्षातीत सच्चिदानंद है। दुनिया तारता मिलने तारतम लिया उसने। देखी अब सूरत और श्री राज्य राय के स्वरूप की पहचान की। ये बात मैं किसको कहूँ? अब वो सूरज सिंह कहता मैं ये बात कहूँ तो किसको कहूँ? इनकी दोस्ती किसके साथ थी? देवकरण जो छत्रसाल जी का भतीजा है। अब एक बार याद कर लेना, देवचंद जी के चाचा कौन है? छत्रसाल जी। और देवकरण के चाचा कौन है? छत्रसाल जी। और छत्रसाल जी के चाचा कौन है? बलदेव। ये अब भूलना नहीं। तो किसी कारण से रूठ करके मऊ मसानिया से देवकरण रामनगर में आके बस गए थे। अब सूरज सिंह की सोबत के साथ देवकरण की नदी के किनारे पर स्वामी जी के पास चर्चा सुनने आते हैं। दीवान देवकरण पे सूरज सिंह जी गए। एक सुनी मैं बात और कहने लगे भाई देवकरण तू कभी यार बात कहा करता था ना अपने चाचा की, वो बात स्वामी जी से मैं सुन के आया। ये बुद्ध निष्कलंक का तार अक्षातीत पार ब्रह्म है तुम्हारे आगे कहता। और ये बात मैं तुम्हारे आगे कह रहा हूँ। मैं देखी अब जाता मैंने साक्षात पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान की है। चलो मेरे साथ तू मेरे साथ चल जरा, मैं कराऊं दीदार। मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। केत की पर रहता है। ओ केत की नदी के किनारे पर बैठे हैं। देखो धनी निर्धार। अब देवकरण आया, चर्चा सुनी, उसे भी पहचान हो गई। देवकरण जब आए देख के लगे कदम देख करके चरणों से झुकाया। जरा भी शक नहीं लाया। क्यों? 12 साल पहले जब सूरत से हजरते हज इतकरी लेने को मक्का फतेह करी दज्जाल की कूच किया दारुल, वहां उस रात स्वामी जी आ करके छत्रसाल जी को दर्शन देते सपने में, और बिल्कुल जो स्वरूप उनका सफेद वस्त्रों वाला था उसी रूप में आके दर्शन दिया। अब दर्शन के अंदर अपनी कृपा से एक मोहर भी बख्श दी, अपने छाप का रुपया दे दिया जिस पर स्वामी जी का स्वरूप बना हुआ था। अब एकदम जब उसने सपना देखा कि ये क्या बात है, उसमें ही बता दिया कि हम पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत सच्चिदानंद आपको मिलने के लिए चल पड़े। अब एकदम जब उसने जो है खोला हाथ में रुपया, तो रुपये में सुराख करके गले में डाल रखा था। ये बात अपने घर में उसने कह दी कि आज रात को मैंने ये सपना देखा है। ये बात सारी देवकरण जी को पता था कि मेरे चाचा को बुद्ध निष्कलंक का अवतार साक्षात दर्शन दिए थे। अब यहाँ आकर के जब ये चर्चा सुनी, वो 12 साल पहले की बात याद आ गई। सिर पर चढ़ाया हुक्म। अब सिर पर हुक्म चढ़ाया, कहने लगे स्वामी जी
मेरे चाचा छतरसाल जो हैं 12 साल से जो है आपकी राह देख रहे हैं, यदि हुक्म दो तो मैं सूचना जाके उसको दूं। स्वामी जी कहते हैं हुक्म नहीं, पैगाम के वास्ते ही तुम्हें घर से उठा करके यहाँ रखा हुआ था कि हम आए और हमारे से चर्चा हो तेरी, और फिर तू जाके छतरसाल जी को पैगाम दो। हमारा पैगंबर बन के तू यहाँ पर बैठाया हुआ था, हमने तुम्हें पैगाम ले जा और जाके उनको पहचान करा। हमारी थोड़ी चर्चा सुनते ही ईमान आ गया, दिल की बागी दिल के क्षण से मिट गए सब। मैं छतरसाल जी से जाके कहूंगा कोई मान ले आए स्वामी जी, थोड़ी सी चर्चा सुन करके जो ईमान ले आएगा। इन समय लालदास का अब ध्यान दो, अब गड़े की बात आती है। अब स्वामी जी कहते हैं लालदास बहुत दिन हो गए, औरंगजेब से कुछ बातें नहीं हुई, जा फिर जा दिल्ली। देखो एक एक कदम पर स्वामी जी को कितनी चिंता लगी हुई है कि शाह कुंडल और शाह कुमार जगह और हम वापस परंदा। यहां से फिर जो है हुक्म देते हैं कि जा और लालदास जल्दी जा, फिर जाकर के शर्म वालों को जरा कान उमेश, उनको बता के 11वीं सदी आ गई है और कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी दुनिया में आ चुके हैं। अब लालदास ने कुरान खोला तो बाई चांस 16वां सुपारा निकला, वहां पर फैरून खैरून का किस्सा लिखा था। अब मुसलमानों को पूछो तो वो दरियाए नील में कभी एक फैरून बादशाह हुआ था, ध्यान देना, और उस समय मूसा पैगंबर को तूर पर बैठ के इबादत कर रहे थे। अब ध्यान देना जरा। तो अब होता क्या है कि उस मूसा को हुक्म होता है कि ए मूसा, तू इस फैरून बादशाह के जुल्म को मिटाने के लिए मेरे बंदे बना, अर्थात मेरा इल्म दे करके दुनिया को मेरी पहचान करा करके खुदा पे विश्वास लाने वाले बंदे बना और इसके साथ तो लड़ाई कर। अब जो 10-20 बेचारे रोज यकीन लाए और उधर फैरून को पता चले और रोज उसको काट दे, मार डाले कि ये कैसे हो सकता है। जैसे कौन था रावण, कंस, उसी तरह से फैरून बादशाह अहंकारी था। ये नील का दरिया मिस्र का किस्सा है जो कुरान में लिखा हुआ है। तो फिर मूसा पैगंबर खुदा से फिर प्रार्थना करते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह ताला, मैं बादशाह, मैं फकीर और वो बादशाह, मेरी उसके साथ कैसे लड़ाई हो सकती है, मुझे कोई मेरा भाई बख्श। क्या मतलब, ऐसा कोई बादशाह मुझे दे जो तेरे पर यकीन रखता हो और फिर हम इसका मुकाबला करेंगे। इतनी दुआ मांगने पर मूसा पैगंबर को एक छड़ी सोटी और एक रुमाल अल्लाह ताला ने बख्शा कि इस छोटी को जो तू हुक्म करेगा वो ये काम करेगी, और रुमाल जिस पे रख देगा उसको कोई देख ही नहीं सकेगा और तेरा भाई तुझको मिलेगा। तो फैरून ने क्या कर रखा था, जिस तरह से बाली ने सुग्रीव की पत्नी छीन ली, राजपाट छीन लिया और मार पीट के बाहर निकाल दिया था, राम भगवान के सहारे फिर आकर के उसने काम किया। इसी तरह से फैरून बादशाह का सगा भाई फैरून था और बादशाह होने की वजह से उसकी पत्नी भी, बेगम भी, और राजपाट छीन करके उसको बाहर भेज रखा था, निकाल दिया था, जंगल में धक्का खाता फिरता था, पर उसको यकीन था खुदा के ऊपर। तब वो कुछ दिनों के बाद मूसा की और हैरून की मुलाकात होती है। अब कुछ आदमी उनके, कुछ उसकी सेना। अब मूसा पैगंबर ने कहा अब इस पर चढ़ाई कर। तो हैरून कहता है ए हुजूर, अपने साथ तो साथी बड़े थोड़े हैं। कहने का साथियों की जरूरत नहीं, तू चिंता न कर, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब क्या किया, मूसा की जो छड़ी थी हुक्म दिया कि दरिया नील के ऊपर जो है पुल बांध दे, तुरंत छड़ी आगे बढ़ी, पुल बंद किया। इतनी अकल भी फैरून और उसकी जनता को नहीं रही कि भाई इस नदी पर तो कोई पुल होता ही नहीं था, क्योंकि ये जो मद अहंकार होता है ये आदमी को ऐसा अंधा कर देता है, अहंकार, कि आदमी बिल्कुल पागल नशे में हो जाता है। अब पुल बन गया, मूसा पैगंबर कहते हैं फैरून बादशाह बजा दे बिगल लड़ाई का। अब फैरून घबरा के बुखला करके आएगा तो पीछे हटता जाएंगे। जब तेरी फौजें और मेरे बंदे बिल्कुल इस तरफ आ जाएंगे और फैरून और उसकी सारी फौज बिल्कुल बीचों बीच खड़ी होगी, हम छड़ी खींच लेंगे, लड़ पड़ेगा।
ऐसा हुआ। ये प्रैक्टिकल मिस्र के अंदर दरिया नील पर हेरून फरीन का किस्सा हुआ। हम मुसलमानों से पूछो तो कहेंगे ये तो मिस्र के मुल्क की बातें थी। और है क्या कि जब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएंगे, कुरान के ये किस्से जिसको मुसलमान किस्से बना बैठे वो आकर के सिद्ध होंगे। फिरौन बादशाह कौन है? औरंगजेब। हेरून कौन है? छत्रसाल जी महाराज। और मूसा कौन है? तो लाल दादी कहते ये कि स्वामी जी ये प्रसंग निकला है कि अभी हमें कोई हमारा भाई ऐसा सुंदर साथ बादशाह मिल जाना चाहिए, फिर औरंगजेब को जो है सिर नीचे झुका देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। उन्होंने कहा ठीक है। अब क्या होता है ध्यान के साथ सुनिए। अब देवकरण वहां से विदा होते हैं रामनगर से पैगाम देने के लिए। चाचा छत्रसाल जी के पास मऊ सानिया छतरपुर से 15 किलोमीटर पहले आज भी वो गांव है। और मंडेला राज्य की म्यूजियम भी वहां पर है और तिजुन्नी दरवाजा भी वहीं पर है जहाँ छत्रसाल जी के और स्वामी जी की भेंट होती है। और प्राणनाथ जी की कुइया से मशहूर आज एक कुइया भी है। आप देवकरण चल के चाचा छत्रसाल जी के पास पहुँचते हैं। तब जो है सारी बात आके कही, तब तुम अपना घर छोड़ के, तब स्वामी जी उन्हें कह रहे हैं कि देवकरण तुम अपना घर जो छोड़ के यहाँ आए थे ना, हमारे पैगाम ले जाने के वास्ते तुम यहाँ आए थे। तब शिवराज ने कहा, शिवराज ने क्या कहा? तुम आए इनका इस काम के वास्ते तुम यहाँ रामनगर आए हुए थे। हमारा पैगाम लेकर के महाराजा छत्रसाल जी को सूचना देने के लिए हम सब राजा देखे। अब यहीं से स्वामी जी देख रहे हैं कि हमने बड़े बड़े राजाओं को राजस्थान से देखा, उदयपुर में देखा, मंदसौर में देखा, औरंगाबाद में देखा, पर सारे राजा वास्ते स्वार्थ के डूबे हुए हैं। पर छत्रसाल जो होगा वो धर्म के लिए खड़े होकर के मेरे पैगाम को, मेरी वाणी का प्रचार करेगा। किसी के अंदर मैंने परमधाम का अंकुर नहीं देखा। दुनिया के जीवड़े ही बने हुए राजा देखे, आमेर गए तो स्वायब बकरे और शराब के वो खाता ही कुछ नहीं था। बड़े बड़े राजाओं को देखा जो राजमद में आकर के नशे में चूर बैठे। किसी को इतना शहूर तमीज नहीं है। जो अंकुर परमधाम का होना चाहिए वो छत्रसाल जी के अंदर है। शाकुंडल इन्हें परखी महाराज छत्रसाल जी के अंदर परमधाम की शाकुंडल आत्मा है। तो मजबूर है। अब इनसे हमारी सारी बातें होंगी। विचार करते लाल लश्कर से। अब लाल दादी लश्कर से रोके, मना कर दिया स्वामी जी ने कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो थोड़े दिन और इंतजार करो, अब लश्कर नहीं जाओ। कई बीतक के टीका करने वाले ने क्या लिखा है, लालदास जी ग्वालियर वाले लश्कर को चले। उर्दू का शब्द है लश्कर, फौजों को, सिपाहियों को कहते हैं, सिपा सलारों को। औरंगजेब की बादशाह के जो शरीयत वाले लोग थे उनको लश्कर कहा है, ना कि ग्वालियर लश्कर शहर का नाम है। उनको रोक दिया कि अभी नहीं जाना। चरणदास और गरीबदास लश्कर में उस काम के वास्ते भेजा। धर्मा मिली लाल को। अब धर्मा बाई लाल को मिलती हैं। राह में चलते हुए तुम्हारी बात देव जी ने ध्यान देना। ये धर्मा बाई आई और लालदास जी को मिलती है। इन्हें लालदास चिंता न करो, स्वामी जी का पैगाम देवकरण जी ने छत्रसाल जी को दे दिया है। करीब 17 साल आगे सारी बात कह दी है तुम्हारी। ये बात सुन लाल ने, ये बात सुन के लालदास जी ने आए आगे करीब शिवराय के स्वामी जी के सामने आकर के बात की। स्वामी जी हमारा पैगाम तो पहुंच गया। कहने के अच्छा तो फिर तुम उत्तम दास को साथ ले जाओ और छत्रसाल जी को जाके पहले सारे ग्रंथों से मेरी पहचान करो, भविष्य पुराण की बातें बताओ, श्रीमद् भागवत से सारे 10वें स्कंद के 27वें अध्याय के 29वें श्लोक के अर्थ बता देना कि कल युग में पूर्ण ब्रह्म तारतम ज्ञान लेकर के उतरेंगे। ये सारे ग्रंथों के भेद उनको जाके समझाओ। फिर अगरिये से भेजा किसको? लाल उत्तम जीवन, लालदास जी को, उत्तम दास को और जीवन दास को, तीनों को अगरिये से स्वामी जी ने मऊ सानिया भेजा। और गोविंद दास को भेजे ऊपर मोमिन छत्रसाल जी को समझाने के लिए। श्री मोहम्मद के आज स्वामी जी कहते हैं सुंदरदास जी एक गड़ा की बीतक है, एक गड़े की बीतक है। आगे कहूँ पन्ना की, आगे कहूँ पन्ना जी कैसे पहुँचते हैं? सुंदर साथ जी
सबको ढांप दिया इन दाढ़ी वालों ने, भगवे वालों ने। किसी जगह पर नौतनपुरी को धाम बनेगा किसी ग्रंथ में लिखा है, किसी जगह कोई पुरी धाम बनेगी कहीं लिखा ही नहीं। केवल एक पन्ना जी के वास्ते शंकर भगवान जी ने उमा को सतयुग में बताया था कि हे उमा, कल युग में पूर्ण ब्रह्म आएंगे और भारतवर्ष की भूमि पर आएंगे। तब उन्होंने पूछा कि भारतवर्ष की भूमि पर तो चलो ना, अभी चले। कहने लगे पगली अभी वहां क्या होगा, अभी तो जंगल होंगे। कहने लगे नहीं, फिर भी चलना है। तब शंकर भगवान जी उमा को लेके श्री पद्मावतीपुरी धाम में, जहां झंडा बाहर का लगा हुआ है, वहां झाड़ ही झाड़ थे। आकर के झाड़ियों को दंडोत प्रणाम और सजदे बजाने शुरू किए। अब उमा कहती है वाकई तू भोला है, बुद्ध ही है। अरे यहाँ कोई मंदिर नहीं, भगवान की मूर्ति नहीं, किसको तू प्रणाम कर रहा है? सब कहते हैं क्या कहा, पद्मावती केन सत्ते मध्य पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सहदेवी भविष्यंती। कृष्ण के लिए क्यों नहीं कह दिया कि कलयुग में कृष्ण आएंगे? ठोका ठोकी कृष्ण को घुसेड़ कर और प्राणनाथ जी को ढांप रहे हैं। कितना जुल्म और अत्याचार हो रहा है कि सच को लोग ढांप रहे हैं, हम झूठों के चेले बने फिरते। ये उसकी बातें हैं। अब जब यहाँ से चले पन्ना जी की तरफ, ध्यान के साथ एक एक शब्द सुनना। पहले सूरत सिंह सुनी, अब उधर जो पहले सूरत सिंह ने सुना था, बीच रामनगर में देव जी को दिखाइया, तब देवकरण जी को सारी बात कही। तो कहा पैगंबर कहलाया, स्वामी जी का पैगाम लेके जाता है। आए राज रामनगर, आए जब स्वामी जी राजनगर आए थे, रामनगर आए थे, 5 राजे बरस 2 साल जो है केतकी नदी के किनारे पर विराजमान रहे। मिले दीवान देवकरण वहाँ मिले थे। ईमान ले आए सो पूरी चर्चा सुन के उसको यकीन आ गया था। उमंग अंग में आई, दिल में उमंग ले करके कि मैं छत्रसाल जी को जाके पैगाम दूं। चाचा 12 साल से जो है विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक के अवतार के राह देख रहे हैं, तो मेरे घर कौन आया है? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे और क्या देने वाले हैं? आशीर्वाद तो आपको माने गुरुजी मारो बुखार થઈ ठीक થઈ જાય, મારી દીકરી પાસ થઈ જાય ને લગન થઈ જાય તો ઘણું સારું રહેશે। ये वो ठग्गू गुरु नहीं है। विचारो कौन है? शिव सनकादिक आदिक इंसत। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि जब से दुनिया बनी है इन्हीं के लिए, आज मैंने जब से दुनिया बनी है इन्हीं के दर्शनों के लिए, इन्हीं के चाह के लिए बैठे तपस्या करते हैं। पर शेष ना पावे उसको भी पाताल वाले शेष को भी नहीं पता चला। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, और उन्होंने खोज खोज के क्या कह दिया? आगम जान के निगम कहावे और खोज खोज पची। इसको ढूंढने के लिए तरदेवा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गुरु, तीर्थंकर, अवतार, योगी तपस्या कर कर करके मट्टी हो गए, पर किसी को ना पता चला कि ये रहता। तो ऐ दुनिया वालों, मेरे साथियों, ये कहोगे तुम, छत्रसाल जी अब बता रहे हैं कि भाई छत्रसाल, तेरे अंदर कौन से पुरखाब के पर लगे थे जिसको तरदेवा वैकुंठ में बैठे बड़े बड़े पीर, मुर्शद, फकीर, औलिया, अंबिया, बड़े बड़े गौस कुतुब, बड़े बड़े गुरुजन, ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी जन तपस्या कर करके हार गए। और माला जब जब के जो है उनको बुला के थक गए, नहीं मिले। तुमने तो कभी इसको याद किया नहीं? हमने तो नहीं देखा कि छत्रसाल तो कभी माला फेरता हो या किसी का स्मरण करता हो या किसी की तो आराधना करता हो। कहने लगे बिना आराधना के, बिना याद किए, बिना तपस्या किए और बिना कभी बुलाए ये मेरे घर क्यों चल के आए हैं? जान के मूल धनी अंगना अपनी। के दुल्हा जो होता है वो बरात लेके दुल्हन को जाता है लेने के लिए, दुल्हन बरात लेके नहीं जाती। मैं अर्श अज़ीम की उसकी एक बेगम यहाँ जंगलों में पड़ी थी, वो हमारा खसम है, कुरान पाक में लिखा है। वो खसम है हम रूहों का, और इस दुनिया में वो आए हैं अपनी रूहों को लेने के लिए। उनको पता था
मैं ही आकर के भूल गई थी कि मेरा खामन कौन है, मेरा खसम कौन है। उन्हें देखा कि एक मेरी आत्म जो है, एक मेरी रूह यहाँ बैठी है, वो मेरे तन के अंदर रहती है और वो देख के जाना करता है। जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे, अकेले नहीं आए। रसूल साहब ने कहा था ईसा अल्लाह भी साथ आएंगे, तो वो कौन है? श्री ठाकुरानी जी, जो सब रूहों के सुभान खुद ईसा अल्लाह मालकिन अर्श अज़ीम की हैं, वो भी उनके साथ होंगी। वो श्यामा जी वो साथ आई हैं अपनी आत्मा को ढूंढने के लिए। श्री श्यामा जी, श्री ठाकुरानी जी संग लेकर शोधने के वास्ते पधारे मेरे घर आए। ध्यान के साथ से सुंदरता जी, जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। श्री ठाकुरानी जी सखिया में शोधने के लिए, ढूंढने के लिए, क्योंकि हुक्म हुआ था बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, रोए मेरी जो आशिक, रबद किया इश्क वास्ते, कहियो कहलाया हक। वो अब उस हक का फरमान जो है बजाने के वास्ते अपनी रूहों को ढूंढने के लिए इनके संग आई। ध्यान के साथ सुंदरता जी, श्री ठाकुरानी जी सखिया ने सोदावर लई लई संग पधारे। और करते क्या हैं? सबसे पहला काम ये करते हैं, तभी उनकी रूह और वो अपनी रूह को पहचानते हैं। त्रैगुण फांस के फंद, कौन से? कर्मकांड और शरीयत और दुनिया की लोकलाज को उतार के खूंटी पे धर देते हैं। त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, यही एक जाल है इन त्रिदेवों का, यही जाल है इन तीन फरिश्तों का, जो दुनिया के ऊपर डाल करके ये खुदा से मिलने के रास्ते में आड़ा डाल रहे हैं। मीकाईल इसलिए अजाजील को लानत लगी हुई। याद करो एक एक बातों का निशान हिंदुओं के ग्रंथों से और मुसलमानों से एक करते जाओ तो पता चलेगा कि ये कौन आया है। हिंदुओं का परमात्मा नहीं आया। हिंदुओं के परमात्मा केवल और स्वर्ग में बैठे हुए हैं, और ये कुरान वालों के पैगंबर नहीं आए। ये कौन आया है? जो चौथे आसमान अर्शे अजीम से उतरे हैं अपनी रूहों के वास्ते। और हिंदुओं के ग्रंथों में क्या लिखा कि बुद्ध निष्कलंक अवतार, और वही भाषा मुसलमानों के कुरान पाक में कौन? आखिरुल ज़मान, आखिरी जमाने का खामन जो है, ये मेरे घर खुद चल के आया है और मेरा इसका नाता शरीर का नहीं है। ये मेरी आत्म का कसम है। कसम अपनी दुल्हनियों को लेने के लिए अपनी उम्मत के वास्ते यहाँ उतरे हैं और मोहम्मद साहब इनके साथ हैं। उन्होंने कहा था पहले कब्र से मैं उठूंगा अपने भाइयों की खातर। मेरे भाई तो वो चार यार जो थे कहने लगे हुजूर हम आपके भाई नहीं, कहने लगे ना तुम मेरे यार हो, भाई मेरे आएंगे वक्त आखिरत। यानी उस अर्श की निस्बत जो है जिनके साथ, वो आएंगे वक्त आखिरत को। सुंदर साथ जी करेंगे क्या पूर्ण ब्रह्म आके? क्या किसी भगवान ने आकर के मर्यादा को हटाया? बिल्कुल नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु आते हैं और मर्यादा में फंस करके काम करते हैं। और उनका नाम भी क्या रखा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। ये बैठा नरक में, बैकुंठ में, जो अजादिल जिसको लानत लगी हुई है, जो खुद लानत के अंदर डूबा हुआ है, वो किसको निकालेगा? ये फरिश्ते हैं और उस अल्लाह ताला के हुक्म से बनते और मिटते भी हैं। एक नूरी फरिश्ता से अजादिल है जो बहिश्त से काढ़ा गया था, बाकी सब हलाक होने वाली दुनिया है, सब जो है मिट जाने वाला संसार है। लेकिन यहाँ फंसे कैसे बैठे कि इन तीनों ने मिलकर इन पर कर्मकांड और शरीयत का जाल, खानदान और दुनिया की लोक लाज का जाल डाल रखा है। तो चाचा को कहते हैं चाचा बलदीवान, ये मेरे घर मेरा खामन मेरा पूर्ण ब्रह्म आया है। इसलिए इन्होंने आते ही क्या उतार दिया? त्रैगुण फांस के फंद, जो कर्मकांड लोक लाज मर्यादा तेरी होगी खूंटी में रखी है। मेरा दुल्हा आया है, मैं उनकी दुल्हन, ये मेरा खामद आया है, इसने आके मेरे घर की
मेके की लोकलाज की रस्मों रिवाज को तोड़ दिया। अब मैं अपने खामन के बिना और दुनिया को पहचानती। त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे। वारी वारी जाऊं अपने पिया, पिया पर, भगवान पर नहीं। गुरु जी घेर पधारिया पर नहीं। कौन घेर पधारिया? मेरे वाला पधारे, मेरे खामन अल्लाह ताला आए, मेरे महबूब श्री प्राणनाथ आए हैं। मैं उनकी आत्मा हूँ। ऐसे अपने धनी पर, ऐसे अपने दुल्हा पर, ऐसे अपने खामन पर मेरी आत्म जो छत्रसाल जी की है, क्यों ना वारी वारी जाए और सिंहासन आसन बैठा रहूं। मेरे सिंहासन के ऊपर मेरा प्राणनाथ बैठा है और मैं उनकी अंगना वारी वारी सिंहासन आसन बैठा रहूं छत्रसाल। तब जाके आरती उतारी। अब कौन बोलता है? अब कौन बोलता है कि अगर तो गुरु कहते तो छत्रसाल जी पकड़े जाते, या भगवान भी कहते तो शायद समय में दुनिया की नहीं आती। जब कह दिया कि कौन घर आया है जो खुदाओं का खुद खुदा है, जो ईश्वरों का खुद ईश्वर मालिक प्राणनाथ है और हमारी आत्माओं के मालिक हैं, उसके बाद आरती उतारते हैं। अब यहाँ स्वामी जी से जिरा हो जाती, क्योंकि पूजन करने लगते हैं तो स्वामी जी कहते हैं, छत्रसाल जी कहते हैं, स्वामी जी जब तक भूले थे तो भूले रहे, अब पहचान लिया है तुम कौन। श्री ठाकुरानी जी संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और जो देखे सो मिसल नहीं मातवर। जो आज तुम्हें गुरु की नजर से या भगवान की दृष्टि से देखता है, वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि रूही नहीं। मैंने पहचाना है कि तुम कौन हो, और जब तक अब श्यामा जी को साथ नहीं बिठाओगे मैं आरती नहीं उतारूंगा। क्योंकि अर्श के अंदर सिंहासन के ऊपर ईसा रुअल्लाह ठाकुरानी श्यामा महारानी साथ होती हैं। जब तक उन्हें नहीं बताओगे, बिठाओगे नहीं, मैं आरती नहीं उतारूंगा। ये बात थी सुंदर साथ जी जिसने लाल दासी की गर्दन को झुका दिया, जिन्होंने केशवदास जी बड़े बड़े मोमिन जिन्होंने हड्डियां भी तोड़वाई थी। हड्डियां तो तोड़वाई पर धनी की पहचान सारी कुर्बानी मिट्टी में मिल जाती। छत्रसाल जी ने भले उस वक्त तक कोई कुर्बानी नहीं की थी, पर पहचाना था कि यही अक्षरातीत हैं और यही हादी मेहंदी ईमान, ये पहचान किया था। तब स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? क्या परम धाम में श्यामा जी साथ नहीं है? क्या ईसा रुअल्लाह अल्लाह ताला के तख्त पर विराजमान नहीं है? हर गए। तब ये जो भाई श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल। श्यामा जी महारानी का रूप लेकर के उनको चरणों में बिठाया, स्वामी जी के साथ बाएं अंग बिठाया, पल पल करूं। फिर आरती उतारी और आरती में क्या अर्पण किया? अहम। हमारा तो हम नहीं ना, तब कोई भड़का देगा तो बात रास्ते खत्म, रहना नहीं, मर जाना तो चले जाना। छत्रसाल से सीखो कुछ। क्या चरणों में रखा? अपना अहंकार रखा कि हे मेरे प्राणनाथ, दुनिया में आके मैंने जो मैं कमाया है, मैं जिसमें मेरी मैं जुड़ी हुई है, एक तो मेरा शीश है, मेरी गर्दन है, और दूसरा मेरा मैं कि राजा हूं, ये खजाने की चाबी है, और तीसरा मैं मेरी रानियां हैं, ये चरणों में आपके अर्पण है। ये टीका, ये पावड़ा, यही मेरा नछावर है जो मेरी मैं खुदी है आपके चरणों में रखा। चंदन लगाया, आरती की। अब स्वामी जी कहते हैं आजा भाई, तेरा फर्ज पूरा हो गया, अब हम भी पूरा करना। तो लो कौन क्या अर्पण कर रहा है और क्या बख्शिश करने वाला बख्शिश कर रहा है। क्या दुनिया में कोई ऐसा गुरु हुआ? क्या दुनिया में कोई ऐसा चेला हुआ? बड़े बड़े समर्थ रामदास के शिवाजी जैसे भी हुए तो धन संपत्ति दे दी। पांडव आए तो उन्होंने क्या दे दिया? एकलव्य आया तो गुरु के कहने पे अंगूठा दे दिया। छत्रसाल जी ने सर्वस्व, ये है आरती का निशान। अब स्वामी जी ने उठाया चंदन, कहते ले छत्रसाल जा, इस दुनिया में जब तक तू रहेगा कोई भी राजा तुझे जीत नहीं सकेगा। दुनिया का वरदान। और
मेरी रूह पर बैठे हुए अल्लाह ताला अंदर जो बैठे हैं परम धाम के श्री राज महाराज, उन्होंने मुझे अर्श का हुक्म दिया है, वो हुक्म भी तुझे दे, जो तू हुक्म करेगा अब हम करेंगे। ये है अर्श परस। सैया रिझावे श्री राज को और राज रिझावे सैयन एक रूप, कोई द्वैत का भेद नहीं। ये करके फिर भोग और सारी समाज किस तरह से मतलब जब छतर शादी के मेलों में जीवने के लिए आते हैं, जीवन आए श्री राज महाराज, सकल समाज सब ने आनंद मंगल के साथ। बस यही नहीं कि एक बारी स्वामी जी को लाए और फिर कहने के भी आ गई एक रसोई का भंडारे का खर्चा इतना हो गया, अब और कहां से बात, दम नहीं तोड़ा। जब जब मौका बना और जब तक बंगला जी की स्थापना नहीं होगी, कई बार छत्रसाल जी लाए जैसे जैसे मौका पड़ता रहा, लेकिन ये नहीं कि फिर दोबारा लाए तो कोई पैदल ले आए ना, उसी भाव से वैसे सोपान बना के वैसे ही कंधों पे उठा के वैसे ही धूमधाम के साथ। अब सुख शांति से थोड़े दिन ही पड़े थे कि अब क्या होता है, वो समय आ जाता है कि स्वामी जी 3 साल तक छत्रसाल जी को अभी कुरान से राज अपना शिव सनकादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। खोजी खोजी पछिहार मेरे वाला जी, खोजी खोजी पछिहारे, खोजी खोजी पछिहारे। जानिक मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार मेरे वाला जी, सो घर आए हमारे, सो घर आए हमारे। श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा लेकर संग पधारे मेरे वाला जी, लेकर संग पधारे।
त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार मेरे वाला जी, सो फंदा निर्वारे, सो फंदा निर्वारे। पर शोभा मुख हो न आवे मेरे वाला जी, शोभा मुख हो न आवे, शोभा मुख हो न आवे। सिंहासन आसन पधराए, छत्रसाल गुण गाए मेरे वाला जी, छत्रसाल गुण गाए, छत्रसाल गुण गाए।